रजौली में क्या क्या साथी कार्यकर्ताओं, रजौली में समस्या है, सड़क का समस्या है, शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और विकास के कार्य जो भी हुआ है वह समझिए झारखंड से लगाव में उस क्षेत्र पड़ता है। जैसे देखने में लगता है कि जस्ट झारखंड का क्षेत्र है या हजारीबाग जिला का कोई क्षेत्र है, इस तरह का बनावट है जो जंगली क्षेत्र से लगातार है। पार्टी विरोधी कार्य कभी नहीं किए हैं और लालू जी का जो सोच है, लालू जी जो हम लोग के लिए अति पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो कार्य किए हैं, हम लोग को जुबान देने के कार्य किए हैं। अम्बेडकर जी तो संविधान लिख दिए हैं, लेकिन हक दिलाने या जुबान जो खोल करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लालू जी का देन है। अधिकार यात्रा जो है आज 3 दिन है और नवादा में है। रजौली विधानसभा से सीताराम चौधरी जी है जो भी आप भी उम्मीदवार के तौर पे हैं। जी हैं। तो रजौली में क्या क्या साथी कार्यकर्ताओं, रजौली में समस्या है, सड़क का समस्या है, शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और विकास के कार्य जो भी हुआ है वह समझिए झारखंड से लगाव में उस क्षेत्र पड़ता है। जैसे देखने में लगता है कि जस्ट झारखंड का क्षेत्र है या हजारीबाग जिला का कोई क्षेत्र है, इस तरह का बनावट है जो जंगली क्षेत्र से घिरा हुआ है। अच्छा, आपके नेता मीडिया अधिकार यात्रा को निकाले हैं, इसको लेकर एनडीए के सरकार से कहा जा रहा है कि ये जनता को भरमा रहे हैं। जी, जनता के भरमा रहे हैं, साफ देखा जा रहा है। जो जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है, जो पलायन किए हुए लोग बाहर लोग हैं उनको भी नाम काटा गया है। समय सीमा नहीं दिया गया, बढ़ाया गया है, कम समय में ये SIR किया गया जिससे बहुत परेशानी हुआ है, नाम काट दिया गया है। अच्छा, रजौली में कई उम्मीदवार है, आप पे ही क्यों लोग भरोसा जताएगा? इसलिए जता रहे हैं कि हम 35 वर्ष से लगातार है, पार्टी विरोधी कार्य कभी नहीं किए हैं और लालू जी का जो सोच है, लालू जी जो हम लोग के लिए अति पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो कार्य किए हैं, हम लोग को जुबान देने के कार्य किए हैं। अम्बेडकर जी तो संविधान लिख दिए हैं, लेकिन हक दिलाने या जुबान जो खोल करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लालू जी का देन है। लालू जी का देन है। जी जी। अच्छा, लालू जी के सरकार पे सवाल उठाते हैं कि जंगल राज था। जंगल राज इसलिए कहना शुरू किया कि उन लोग जो थे पहले राज कर रहे थे, हम लोग खटिया पर नहीं बैठने दे रहा था और हम लोग खटिया पर बैठते हैं, कुर्सी खींच करके बैठ जाते हैं। वो सब देख करके बर्दाश्त नहीं रहा। ये से हक जब अपने छीनना चाह रहे हैं तो कहता कि जंगल राज है। कह रहे कि इस बार अगर तेजस्वी को बैठाइएगा तो फिर से जंगल राज रिटर्न हो जाएगा। इसलिए कि इन लोग जो मनमानी कर रहा है, जो ब्लॉक में वसूला जा रहा है, अब साधारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाने के लिए जाइएगा, मृत्यु प्रमाण बनाने के लिए जाइएगा, उसमें भी पैसा लिया जाता है। तो ये सब देखते हुए उन लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि ये सब कार्य हम लोग कर रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे। इन लोग आएगा तो रंगदारी से काम लेगा। रंगदारी नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या सर? विकास पुरुष के नाम से नीतीश जी पहले होंगे, लेकिन अभी चेतावस्था में है और जो कार्य करने की क्षमता नहीं, अदास भी नहीं रहा। अब युवा की जरूरत है, युवा नेता हमारे तैयार हैं। तेजस्वी जी जो 17 महीना में कार्य कर किया है, वो विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं होगा कि इतना बहाली किया और कम समय में वह ज्वाइनिंग लेटर दे करके। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि 17 महीने तेजस्वी यादव जो काम किया वो 17 साल में नीतीश कुमार है, लेकिन कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। तब है तो पहले कहाँ थे? 17 महीना में 20 वर्ष कहाँ क्या किए? जब 17 महीना में मौका मिला तभी ना बहाली निकला, उससे पहले क्या किए? कुछ नहीं किए। नहीं, उसमें कोई पुलिया बना दिए। जी, वो बहाली जब करते तो इतना बेरोजगारी रहता है। 1 करोड़ घोषणा किए थे बहाली करने के लिए मोदी जी, क्या वो बहाली हुआ? अभी तक नहीं हुआ। जी नहीं। इस बार बदल देना है। जी, इस बार निश्चित है बदलाव चाहिए और पूरे जनता की आवाज है। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो बिहार में होगा मुख्यमंत्री का चेहरा पे बदलाव होगा, लेकिन रजौली में है कह रहे हैं कि जो सच्चा उम्मीदवार है सरकार पार्टी उसी को मौका दे, जो कभी भी हम पार्टी के विरोधी काम नहीं किए। लेकिन इनके बातों से कितने सहमत है असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट से साझा करें।